जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन हॉर्न राइनो और सिल्वर टाइगर किंग में फाइट हो रहा था और अब हमारा एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है। तो हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि उस राइनो पर अपने फिस्ट से लगातार अटैक करने लगता है, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा पीछे हट जाता है और अपने पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से मेरी ट्रेनिंग में मुझे बहुत मदद मिल रही है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग राइनो पर फिर से अटैक कर देता है, जहां वो राइनो भी सिल्वर टाइगर किंग को अच्छा टक्कर दे रहा होता है, पर सिल्वर टाइगर किंग का पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो राइनो बहुत पीछे जाकर गिरता है और उस राइनो के अंदर थोड़ा भी पावर नहीं बचा होता है, पर उसके बाद भी वो अपने पावर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर उसके अटैक से सिल्वर टाइगर किंग को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उस राइनो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस राइनो के हॉर्न में क्रैक भी आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही जख्मी भी हो जाता है और उसकी सारी एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी थी। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर लिशियान आ जाता है जो ओल्ड राइनो की हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उससे एक पील भी खिलाता है, जिस पर वो ओल्ड राइनो बोलने लगता है कि मेरी विटैलिटी ख़त्म हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर अपने एनर्जी को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें दुखी होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, पर मैं आज तक जिंदा था, पर अब मैं नहीं बचूंगा और मैं महसूस कर सकता हूँ कि बहुत से पावरफुल लोग इस दुनिया में फिर से आने वाले हैं और एक बार फिर से इस दुनिया में डिसास्टर आने वाला है, इसीलिए अब वॉरमॉन्गर्स की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये कहते ही वो ओल्ड राइनो मर जाता है। तब लिशियान कहता है कि राइनो तुम चिंता मत करो, मैं वॉरमॉन्गर्स को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और आने वाले पावर स्ट्रगल में मैं वॉरमॉन्गर्स को बहुत पावरफुल बनाकर रहूँगा, पर अभी के लिए मैं सिल्वर टाइगर किंग को मारकर तुम्हारा बदला लेने जा रहा हूँ। जिसके बाद लिशियान एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर चला जाता है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर रखे ट्रेजर्स को अपने पास रख रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर लिशियान आ जाता है, पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से अटैक कर उन सभी को दूर कर देता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग और आगे जाता है तो उसे वॉरमॉन्गर्स का एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड दिखता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि किसी भी क्लेन का स्वॉर्ड उस क्लेन का विश्वास होता है, जिसकी वजह से वो आर्ट ऑफ स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करता है और अगर मैंने इस स्वॉर्ड को ले लिया तो वॉरमॉन्गर्स का कोई भी आत्मसम्मान नहीं रह जाएगा। और वॉरमॉन्गर्स ने ह्यूमन के मार्शल गॉड को भी मार दिया है और यहाँ तक कि उन सब ने ह्यूमंस को खत्म करने की कोशिश भी की है, पर अब इन सब चीज़ों के लिए भुगतान करने का समय आ गया है। ये कहते ही सिल्वर टाइगर किंग उस एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है और उस एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड के निकलने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग सॉफ्टवेयर पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर लिशियान भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जाने लगता है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर आ गया होता है, जिसे देखकर लिजुआ होली ब्लेज सिटी के प्रोटेक्शन को स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग वहीं पर रुक जाता है और एक फर्नेस के अंदर कैद हो जाता है। जिसे देखकर लिजुआ कहती है कि साउथ डिवाइन फायर की मदद से सिल्वर टाइगर किंग बहुत जल्द इस फर्नेस में रिफाइन हो जाएगा। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को डिवाइन फर्नेस के अंदर देखते हैं, जहां वे कहता है कि ये सब मुझे जिंदा ही रिफाइन करना चाहते हैं, तो ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस साउथ डिवाइन फायर की स्ट्रेंथ कितनी है। तब सिल्वर टाइगर किंग साउथ डिवाइन फायर का यूज़ कर खुद को ट्रेन करने लगता है, जिसके बारे में लिशियान को भी पता चल जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था सिल्वर टाइगर किंग ने पर्पल फायर क्लेन के एंसेस्ट्रल लैंड पर जो किया था वे यहाँ पर भी करने की कोशिश कर रहा है और वे इस साउथ डिवाइन फायर का यूज कर वो खुद को ट्रेन कर रहा है। पर साउथ डिवाइन फायर जो कि एक एंशिएंट फायर है, जो कि एक एंशिएंट बीस्ट से प्राप्त किया गया है और इन सभी अल्केमिस्ट के जॉइंट अटैक की वजह से अगर सिल्वर टाइगर किंग की जगह कोई गोल्डन मार्शल गॉड भी होता तो वो भी इस फायर में नहीं बच पाता। इसी वजह से अब सिल्वर टाइगर किंग कुछ भी कर ले वो इसके अंदर जरूर मारा जाएगा। तब लिशियान सभी से कहता है कि तुम सब अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज कर इस सिल्वर टाइगर किंग को फर्नेस के अंदर मार डालो।
जिसके बाद हम सिल्वर टाइगर किंग को फर्नेस के अंदर देखते हैं, जहां वो कहता है कि अब एक्टिंग करने में और भी मजा आएगा। जिसके बाद वो साउथ डिवाइन फायर का यूज कर गोल्डन गॉड बोन को पाने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिश के बाद उसके बोन मैरो में कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि गोल्डन गॉड बोन सिर्फ स्किन, आई, फ्लेश, ब्लड वेसल और इंटरनल ऑर्गन बोन्स भी कल्टिवेट हो सकते हैं, पर ये बोन मैरो भी क्यों? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं यही तो वो गलती नहीं है जिसकी वजह से गोल्डन मार्शल गॉड पहले के गोल्डन मार्शल गॉड जितना पावरफुल नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर बोन मैरो को गोल्डन डिवाइन मैरो में कल्टीवेट किया जाए तो एक और एक्स्ट्रा बॉडी में डिवाइन पार्ट आ जाएगा और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और ये मुझे ज़रूर इम्प्रियान जुआन टेक्निक के कल्टीवेट करने की वजह से मिला होगा, क्योंकि ये सभी मार्शल आर्ट का ऑरिजिन है। और सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट अपलोड हो रहा है और इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होंगे, इसीलिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। पर आप लोग अब चिंता ना करें, अब वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हो जाया करेगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जो कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हो जाया करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।